नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँवों में रहते हैं और उनके आसपास कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता। और ऐसे में जब उनके घर में कोई बच्चा या कोई बड़ा बीमार हो जाता है, यानी उसको तेज़ बुखार आने लगता है, फिर वो ये नहीं समझ पाते कि इस बुखार को मैनेज कैसे किया जाए। तो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर इसी की बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, रात में अगर आपको काफ़ी तेज़ बुखार आता है। तेज़ बुखार का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि व्यक्ति का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जा रहा है। तो फिर उस समय व्यक्ति को मैनेज कैसे किया जा सकता है, यानी उसके बुखार को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसका बहुत ही अच्छा तरीका मैं यहाँ पर बताऊँगा। और अगर व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया और ले जाने के बाद फिर हॉस्पिटल वाले कौन सा ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को देते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को रात में तेज बुखार आता है, तो उस समय जो हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति के या बच्चे के बुखार को कम करना है। अब कम करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जब किसी को भी तेज बुखार होता है तो हम उसके ऊपर जो है बहुत सारे चद्दर डाल देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं, कान ढक देते हैं। जनरली हम ऐसा ही करते हैं और इससे जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे पेशेंट को वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश करिए कि व्यक्ति को जितना कम से कम आप ढकें वो सबसे अच्छा होता है। अगर व्यक्ति को तेज़ बुखार है और पंखा चलने से उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पंखा बंद करें, पंखे को चलने दें। या कूलर चल रहा है, उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो तो आप कूलर भी चलने दे सकते हैं। या व्यक्ति एसी में है तो एसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर व्यक्ति को एसी की हवा से कोई परेशानी नहीं हो रही है। जनरली आप देखेंगे कि जब आप किसी भी व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले एसी नहीं बंद करते हैं, बल्कि वो टेम्परेचर को थोड़ा सा अप रखते हैं। यानी टेम्परेचर जो एसी का वो करते हैं वो लगभग 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। तो ऐसा काम मत करिए कि आप कूलर, पंखा, एसी बंद कर दीजिए। जो भी आपके यहाँ पर है, आप पेशेंट को देखिए, अगर उसको जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल है आप वो चीज़ करिए। दूसरा जो है, आप उसके कान मत ढकिए, शरीर मत ढकिए किसी भी चीज़ से। उसको ढीले-ढाले कपड़े पहनाइए जिससे कि उसके जो शरीर बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर निकल सके। और उसके अलावा जो आपको एक तरीका अपनाना है जिसको कोल्ड स्पॉन्जी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल पानी लीजिए, उस पानी में तौलिया डालिए और तौलिए को पानी से भिगो लीजिए। अब जो भीगा हुआ तौलिया है उससे व्यक्ति के पूरे शरीर को आप 15 से 20 मिनट पूछिए। इससे होगा क्या कि व्यक्ति का जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा मेन एम है, तो हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए व्यक्ति के टेम्परेचर को कम करना। अब एक बार अगर व्यक्ति के टेम्परेचर कम हो गया है तो पैरासीटामॉल की टैबलेट जो है ये हर घर में पाई जाती है। किसी के यहाँ हो सकता हो कालपॉल पाई जाती हो, किसी के यहाँ डोलो पाई जाती हो, किसी के यहाँ पैरासिप पाई जाती हो। यानी पैरासीटामॉल के ही ये सारे ब्रांड्स हैं और ये हर घर में पाए जाते हैं। बच्चे जिसके घर में है वो खास करके जो है पैरासीटामॉल की सिरप रखते हैं, तो उसमें मार्किंग भी दी होती है सिरप में, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पैरासीटामॉल की सिरप दे दीजिए और अगर बड़े हैं तो उनको पैरासीटामॉल की टैबलेट दे दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है, अगर रात में या आप हॉस्पिटल से कहीं दूर है, किसी को तेज़ बुखार है, तो आप इस तरह से व्यक्ति के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो तौलिए से आप व्यक्ति को या बच्चे को पोंछ रहे हैं वो पानी जो है बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार हो गया या किसी बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में आप जो है बच्चे को जो है लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले क्या करते हैं, उनको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो कि ड्रिप में दिए जाते हैं। तो इसमें जो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है वो पैरासीटामोल का इंजेक्शन होता है 100 ml में, और ये ड्रिप से जो है पेशेंट को धीरे धीरे करके चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसको रोकने के लिए फिर डीएनएस की जो एक 500 ml की बॉटल आती है, उसको जो है पेशेंट को ड्रिप में धीरे धीरे आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चों में ये सामान्यतः देखा गया है कि जब बहुत तेज़ बुखार आता है तो कुछ बच्चों को फिट्स आते हैं, यानी झटके आते हैं। तो ऐसे केस में जो है फिनोबार्बिटोन का टैबलेट या फिर फिनोबार्बिटोन के इंजेक्शन्स आते हैं, इस उसको जो है पेशेंट को दिया जाता है। और फिनोबार्बिटोन की बात करें तो इसमें जो है गार्डिनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, या और कोई भी ब्रांड हो सकता है फिनोबार्बिटोन का, जिसको डॉक्टर जो है पेशेंट को दे सकता है। फिनोबार्बिटोन का अगर इस्तेमाल डॉक्टर नहीं कर रहा है तो हो सकता हो वहाँ पर भी क्लोबा जैम का जो है टैबलेट या इंजेक्शन पेशेंट को दे, जिससे कि झटके वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। क्लोबा जाम में भी कई सारे फेमस ब्रांड आते हैं, जिसमें फ्रीजियम टैबलेट्स या फ्रीजियम के इंजेक्शन्स भी आते हैं, या क्लोबाजाम के और भी कई सारे ब्रांड्स या इंजेक्शन मार्केट में हैं। डॉक्टर कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट पेशेंट को दे सकता है। तो ये तरीका होता है जो हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने के बाद डॉक्टर द्वारा अपनाया जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है आपके मन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत